कहा जाता है कि अमेरिका के लुइसियाना राज्य के दलदली इलाकों में आज भी एक ऐसी मछली पाई जाती है जिसे करीब 5 करोड़ साल पुराना जीव माना जाता है। यह मगरमच्छ से भी ज्यादा ताकतवर होती है और इसका शरीर मोटे सख्त कवच जैसे शल्कों से ढका होता है। कुछ लोगों का मानना है कि इंसानों पर हुए कुछ हमलों के पीछे भी यही जीव हो सकता है। इस मछली को एलिगेटर गार कहा जाता है। कुछ समय पहले नामी नाम की एक लड़की नदी किनारे घूमने आई थी। वह स्विम सूट पहनकर पानी के पास बैठी और अपने पैर पानी में डालकर आराम कर रही थी। तभी अचानक पानी के अंदर से कुछ उसकी ओर बढ़ा। वह तुरंत संभल गई और बाहर निकल आई। बाद में डॉक्टरों ने उसके पैर पर गोल गोल दांतों के निशान पाए। जांच के बाद माना गया कि हमला एलिगेटर गार ने किया था। 19वीं सदी से इस मछली द्वारा इंसानों पर हमले की खबरें आती रही। कई लोग इसे ग्रेट व्हाइट शार्क से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। सच्चाई जानने के लिए जीव विज्ञानी मैका ने इस मछली को नजदीक से देखने का फैसला किया। मैका लुइसियाना के दलदली इलाके में पहुंचे। यह क्षेत्र कई खतरनाक जीवों का घर है। इन्हीं पानियों में करीब 2.5 मीटर लंबी एलिगेटर गार पाई जाती है। इसे अकेले पकड़ना आसान नहीं था, इसलिए मैका ने अनुभवी मछुआरे मेसी और उसके साथी सन 6 की मदद ली। सन 6 इलाके से अच्छी तरह परिचित था और नाव से उन्हें उन जगहों पर ले गया जहां यह मछली अक्सर देखी जाती है। इलाके का माहौल पुराना और रहस्यमय लगता है। पानी के अंदर कई अजीब जीव रहते हैं। एक जगह मैका को अंडे जैसी दिखने वाली चीज मिली, लेकिन छूने पर वह जेली जैसी लगी। पास में ऐसी ही एक और संरचना थी जो छूते ही टूट गई और हाथ पर चिपचिपा पदार्थ लग गया। सन 6 ने बताया कि ये ब्रायोजोआ नाम के जीव हैं, जो जेलीफिश जैसे प्राचीन जीवों के रिश्तेदार होते हैं। इसके बाद उन्होंने तय जगह पर जाल डालना शुरू किया। फिर फ्लोट के साथ बड़े चारे पानी में डाले गए। मछली पकड़ने के लिए सील की तार का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एलिगेटर गार साधारण लाइन को आसानी से काट देती है। वैज्ञानिकों ने इनके पेट में धातु के टुकड़े, पत्थर और छोटे जानवर तक पाए हैं। कुछ घंटों बाद जाल समेटते समय एक फ्लोट हिलता दिखा। मैका ने उसे निकाला, लेकिन उसमें सिर्फ एक मध्यम आकार की कैटफिश फंसी थी, जिसे वापस छोड़ दिया गया। इसके बाद तय हुआ कि अंधेरा होने पर फिर कोशिश की जाएगी। शाम को मैका एक स्थानीय बार गया, जहां लोगों ने अपने मछली पकड़ने के अनुभव साझा किए। किसी ने एक मुड़ा हुआ धातु का कांटा दिखाया, जिसे एलिगेटर गार ने नुकसान पहुंचाया था। इससे साफ था कि यह मछली काफी ताकतवर होती है। रात में वे फिर नाव लेकर निकले। नाव की आवाज से कई एशियाई कार मछलियां पानी से उछलने लगी। मैका को चिंता हुई कि अगर कोई पानी में गिर जाए तो मगरमच्छ का शिकार बन सकता है। जब वे फ्लोट के पास पहुंचे तो एक फ्लोट लगातार हिल रहा था। मैका ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन नीचे से भारी जोर महसूस हुआ। उन्होंने मछली को थकाने की रणनीति अपनाई। करीब 1 घंटे बाद फ्लोट ऊपर आने लगा और मछली का मुंह पानी से बाहर दिखा। तभी वह घूमी और कांटे से छूटकर भाग गई, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि वे सही जगह पर थे। अगले दिन वे फिर तैयार होकर निकले। इस बार पूरी मछली को चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। थोड़ी देर में एक एलिगेटर गार पकड़ी गई, लेकिन वह ज्यादा बड़ी नहीं थी। यह मछली कुछ समय तक हवा में सांस ले सकती है। इसके शल्क इतने सख्त होते हैं कि पुराने समय में लोग उन्हें औजार और तीरों की नोक बनाने में इस्तेमाल करते थे। मछली को छोड़ने के बाद मैका ने एक और बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें एक और पुरानी प्रजाति की मछली पैडल फिश मिली। एक दिन बाद उन्हें एक बड़ी स्नैपिंग टर्टल भी मिली, जो बेहद ताकतवर जबड़ों वाली होती है और घात लगाकर शिकार करती है। कछुए को छोड़ने के बाद वे फिर जाल देखने गए। इस बार एक फ्लोट तेजी से हिल रहा था। खींचने पर साफ था कि नीचे कोई बहुत भारी जीव है। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद वह थक गया और उसे बाहर निकाला गया। यह एक बड़ी एलिगेटर गार थी, करीब 2 मीटर लंबी, जिसे उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ी। मैका ने देखा कि यह मछली उतनी आक्रामक नहीं होती जितना लोग मानते हैं। आमतौर पर यह इंसानों पर हमला नहीं करती। वजन करने पर इसका वजन करीब 75 किलो निकला, जो एक वयस्क इंसान के बराबर है। आज एलिगेटर गार एक संकटग्रस्त प्रजाति है और इतने बड़े आकार की मछलियां बहुत कम बची हैं। कहानियां चाहे जैसी हों, अब इन्हें डर के बजाय